देखो आज हम यहाँ पे ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये हाई स्कूल में ऐसे ट्रांसलेशन आते हैं। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। जहाँ तक संभव हो हमें अधिक से अधिक नए पेड़ लगाने चाहिए। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ये एक कहानी है, कहानी के रूप में है ना। पहले इसकी हम लोग जो महत्वपूर्ण मीनिंग है वो नीचे लिख लेते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं नियमों के साथ में, है ना। तो बच्चों पहले मीनिंग लिखते हैं। एक एक मीनिंग आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, सारी मीनिंग बताएंगे। देखो सबसे पहले हमारा वृक्ष लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मीनिंग। इम्पोर्टेंट मीनिंग क्या लिखेंगे? इम्पोर्टेंट मीनिंग। इम्पोर्टेंट मीनिंग्स देखिए, ट्री माने होता है वृक्ष। ट्री माने वृक्ष होता है मित्रों। फिर अमूल्य, देखो एक होता है मूल्य और एक उसका होता है अमूल्य, है ना। अमूल्य, मूल्य का मतलब होता है जिसका कुछ मूल्य हो, जिसका कुछ मूल्य हो। और अमूल्य का मतलब होता है जिसका कोई भी मूल्य ना हो, है ना। तो यहाँ पे हमारा लिखा है अमूल्य, तो मतलब ये अमूल्य का मतलब बहुत कीमती। अमूल्य का मतलब बहुत कीमती, मतलब प्रीसियस बोल सकते हो। तो हम लोग लिख देंगे प्रीसियस। प्रीसियस क्या लिखेंगे? प्रीसियस। प्रीसियस माने होता है अमूल्य। क्या होता है भैया लोगों? अमूल्य। अमूल्य। निधि, है ना। क्या शब्द लिखा है? निधि। एक हमने पहले आपको पढ़ाया था खजाना, किसी को याद है? खजाने की मीनिंग क्या होती थी? ट्रीजर। जो ट्रीजर होता है खजाना, खजाने को हम लोग निधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निधि। तो ट्रीजर हम लोग लिख देंगे बच्चों। क्या लिख लेंगे? ट्रीजर, निधि, या इसे खजाना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खजाना। आगे बच्चों देखो, वृक्ष हो गया। देखो एक मीनिंग होती है नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो। इसका मतलब होता है ही नहीं बल्कि भी। ही नहीं बल्कि भी। आगे देखो मित्रों, इसमें देखो फल लिखा है। फल की मीनिंग सबको आती होगी। फ्रूट माने फल होते हैं। फिर मैं लिख देता हूँ, जिन बच्चों को ना आती वो लोग लिख लेंगे मेरे मित्रों। फ्रूट माने फल होगा भाई। आगे देखो बेटा, देते हैं। देना कहाँ माने होता है? गिव माने। कहाँ माने होता है? गिव माने देना होता है। तो GIVE, गिव माने देना। आगे देखो, इमारती लकड़ी। देखो इमारती लकड़ी कहाँ माने होती? हमारे यहाँ जब कोई कभी मकान बनवाए जाते हैं तो हम लोग जाते हैं, जो टिम्बर होता है। क्या होता है? टिम्बर। तो टिम्बर का मतलब इमारती लकड़ी। टिम्बर वाले के घर पे जाते हैं, मतलब जिसके वहाँ इमारती लकड़ी होती, ले आते हैं और अपने मकान में लगाते हैं, मकान बनवाते हैं। तो वो टिम्बर होता है। क्या होता है? टिम्बर। तो उसी टिम्बर के माने होता है इमारती लकड़ी। क्या होता है? इमारती लकड़ी। तो बोल देंगे TIMBER, टिम्बर। टिम्बर माने इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी मित्रों। ओके, आगे बढ़े। और आल्सो माने होता है भी। ALSO, आल्सो माने भी। आल्सो माने भी। हाँ, आल्सो माने क्या होता है भैया लोगों? भी होता है। फिर देखो यहाँ लिखा है जहां तक। क्या लिखा है? जहां तक। तो जहां तक होता है, इसकी इंग्लिश ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एज फॉर एज। इसका मतलब हो जाएगा जहां तक।
क्या होगा? जहां तक। फिर देखो मित्रों, इसमें आगे देखो क्या लिखा है, हमें अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम माने होता है अधिक से अधिक। अच्छा, अगर यहीं पे लिखा होता कम से कम, क्या भैया? यस सर। अगर लिखा होता कम से कम तो क्या लिखते? मिनिमम। मैं लिखे दे रहा हूं, MINIMUM। मिनिमम माने होता है कम से कम। आगे कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, कम से कम। आगे बढ़े, नए पेड़, नए का मतलब न्यू, नए का मतलब न्यू, पेड़ का मतलब ट्री, ट्री माने पेड़ होता है ना। और लगाने चाहिए मतलब प्लांट माने होता है लगाना, प्लांट माने लगाना। क्या क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। कहा माने होता है शुड माने, SHOULD, शुड माने चाहिए। क्या होता है मित्रों? चाहिए। ठीक है बच्चा लोग। अनावश्यक रूप से, देखो अनावश्यक रूप से, एक शब्द होता है निसेसरली, तो होता है आवश्यक रूप से। आवश्यक का उल्टा क्या हो जाएगा? अनावश्यक रूप से। तो अननेसेसरली क्या बोलेंगे? अननेसेसरली। तो यहां पे लिख देते हैं UNNECESARILY,